मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे समझने के बाद आप अपने आहार के प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। ये बात उन 3 प्रकार के भोजन की है, जिनका सेवन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। हर व्यक्ति को जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना विचार किए आहार का चुनाव करना कभी-कभी विनाशकारी साबित हो सकता है। एक बार देवर्षि नारद जी, जो हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे, अचानक बिना किसी विशेष कारण यमपुरी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यमराज कुछ आत्माओं को स्वर्ग और नरक लोक भेजने में व्यस्त थे। नारद जी ने गौर किया कि इनमें से कई आत्माएं बहुत कम आयु की थीं, जबकि कुछ वृद्ध थीं। इस दृश्य ने नारद जी के मन में प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने सोचा, कलियुग में प्रत्येक मनुष्य को लगभग 100 वर्षों की आयु प्राप्त होनी चाहिए, फिर ये युवा लोग इतनी कम उम्र में कैसे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं? इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए नारद जी सीधे यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने नारद जी का सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने अपने मन में उठे प्रश्न को यमराज के समक्ष रखा और जानना चाहा कि आखिर वो कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिनका सेवन करने से मनुष्य की आयु घट जाती है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं और जिनके पास हर आत्मा की मृत्यु का समय और कारण पहले से ज्ञात होता है, नारद जी के इस जिज्ञासु प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। एक दिन देवर्षि नारद ने यमराज से प्रश्न किया, मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? कौन सा भोजन उसकी आयु को बढ़ाता है और कौन सा भोजन उसकी आयु को घटाता है? भोजन करते समय मनुष्य किस दिशा की ओर मुख करके भोजन करें और भोजन से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? यमराज ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जिसका उत्तर हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। यह उतना ही आवश्यक है जितना जल में मछली के लिए जल होता है। परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक विशेष कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। यमराज ने कहा, ये कथा त्रेतायुग में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। इस कथा का महत्व इतना है कि जो भी इसे सुनता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनें। उन्होंने कथा प्रारंभ की। त्रेतायुग में विदुपुर के निकट एक बहुत विशाल जंगल था। ये जंगल इतना घना था कि उसमें न कोई पशु जाता था और न कोई पक्षी। परंतु जंगल के मध्य में एक बड़ी झील थी, जिसमें कुछ हंस, बत्तख और अन्य जल पक्षी रहते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उस झील के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक सुंदर और पुराना आश्रम देखा, जो देखने में तो बहुत भव्य था, परंतु उसमें कोई साधु या संत नहीं थे। विश्वामित्र ने आश्रम में रात बिताई। सुबह उठकर जब वे झील के किनारे गए, तो उन्होंने रास्ते में एक मृत शरीर देखा। वह व्यक्ति अत्यंत बलवान और हष्ट-पुष्ट लग रहा था। विश्वामित्र मुनि सोच में पड़ गए कि इस घने जंगल में ये शव कैसे आया। तभी अचानक उन्हें आकाश में एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा, जो झील के पास आकर रुका। विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा। उसने झील में स्नान किया और मृत शरीर का मांस खाने लगा। उस दिव्य पुरुष ने मांस खाकर विमान की ओर प्रस्थान किया। मुनि विश्वामित्र ने यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस दिव्य पुरुष को आवाज देकर रोका और पूछा, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम तो देवताओं के समान लगते हो, परंतु तुम्हारा भोजन अत्यंत अप्रिय है। तुम मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे ग्रहण कर सकता है? तुम्हारा भोजन तो गंधर्वों जैसा प्रतीत होता है, और एक स्वर्गीय पुरुष ऐसा भोजन कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि स्वयं यमराज भी इस तरह का भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद उस दिव्य पुरुष ने विश्वामित्र मुनि की ओर देखा, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे विप्र, आपको प्रणाम है। मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था। मैं भी एक साधारण व्यक्ति था, परंतु मेरी कुछ गलतियों के कारण ही आज मुझे ये घृणित भोजन करना पड़ रहा है। हे महर्षि, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। पूर्वकाल की बात है। विदर्भ देश में मेरा राज्य था, जिसमें मेरे महान और यशस्वी पिता वसुदेव राज्य करते थे। उनका नाम तीनों लोकों में विख्यात था।
मेरे पिता परम धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने 2 विवाह किए थे, जिससे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, मैं और मेरा छोटा भाई। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था और मेरा नाम देवराज रखा गया था, जबकि मेरे छोटे भाई का नाम विजयराज था। हम दोनों अपने नाम और कार्यों के कारण प्रसिद्ध थे और हमारा जीवन बहुत सुखी था। फिर एक दिन अचानक मेरे पिता का देहांत हो गया और मुझे विदर्भ देश का राजा बनाया गया। मैं सावधानीपूर्वक राज्य चलाने लगा और कई वर्षों तक शासन करता रहा। एक दिन मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं वैरागी बन गया। मैंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि मैंने राजपाट का त्याग कर दिया है और अब मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का संकल्प लिया है। राज्य मैंने अपने भाई विजयराज को सौंप दिया और वह राजा बन गया। इसके बाद मैं इस झील के किनारे आकर कठोर तपस्या करने लगा। 88,000 वर्षों तक मैंने इस झील में बैठकर तपस्या की। मेरी तपस्या से सभी देवता प्रसन्न हुए और मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। परंतु ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास ने सताना शुरू कर दिया। ब्रह्मलोक में किसी को न तो भूख लगती है, न प्यास, और वहां कोई मरता भी नहीं है। परंतु मेरी सभी इंद्रियां भूख से व्याकुल हो उठीं। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए मैं ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे प्रश्न किया, हे भगवान, ब्रह्मलोक में किसी को भूख प्यास क्यों नहीं लगती, फिर मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है? कृपया इसका समाधान बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर जब व्यक्ति दान और धर्म करता है, तभी वह ब्रह्मलोक में भूख प्यास से मुक्त हो पाता है। परंतु तुमने कभी दान नहीं किया, न ही द्वार पर आए भिक्षुओं को कुछ दिया। तुमने राजमहल में रहकर अपने अतिथियों का भी सत्कार नहीं किया और बिना स्नान किए भोजन किया। इसके अलावा तुमने भोजन करते समय कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। इसी कारण तुम्हें ये पाप लगा है और ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट सहना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम्हारे लिए एक उपाय है। उस झील के किनारे तुम्हारा मृत शरीर पड़ा है और तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख शांत कर रहे हो। जब ब्रह्मा जी ने मुझे ये समाधान बताया तो मैंने उनसे कहा, हे प्रभु, यदि मैंने अपने शरीर का भक्षण कर लिया तो इसके बाद क्या होगा? तब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं एक भ्रमित पुरुष हूँ और किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। कृपया मुझे ऐसा भोजन बताइए जो मेरी भूख प्यास को हमेशा के लिए शांत कर दे और जो कभी समाप्त न हो। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे शरीर को अक्षय बना दिया है। अब तुम जितना चाहो उसे खा सकते हो, वह समाप्त नहीं होगा और उसमें से कोई दुर्गंध भी नहीं आएगी। तुम्हारे द्वारा खाए गए शरीर के अंग फिर से अगले दिन ताजे हो जाएंगे और तुम उन्हें फिर से खा सकोगे। जब तुम्हें अपने ही शरीर का मांस खाते हुए 102 वर्ष बीत जाएंगे, तब इस जंगल में महर्षि विश्वामित्र आएंगे और केवल उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। जब ब्रह्मा जी ने ये रहस्य उजागर किया तो उस दिव्य पुरुष ने अपनी पूरी कथा महर्षि विश्वामित्र को सुना दी और कहा, हे विप्र, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता और मैं प्रतिदिन आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ। यही मेरा आहार है। न जाने कब महर्षि विश्वामित्र यहाँ पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। मैंने ये सोचते हुए लगभग 100 वर्ष बिता दिए हैं और अब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजा देवराज की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, तुम्हारे सौभाग्य से मैं ही महर्षि विश्वामित्र हूँ और मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा देवराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और महर्षि विश्वामित्र के चरणों में गिरकर उन्हें वंदन करने लगे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे इस घृणित आहार से मुक्त करें। जिस पाप के कारण मुझे ये भुगतना पड़ रहा है, उससे भी मुझे मुक्त कर दें। मैं इस प्रकार का भोजन करते करते अत्यंत निराश हो गया हूँ। कृपया मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिलाएं ताकि मैं अक्षय लोक की प्राप्ति कर सकूं। राजा देवराज की करुण कथा सुनकर महर्षि विश्वामित्र को उन पर दया आ गई। उन्होंने राजा के शरीर को स्पर्श किया और उसी क्षण राजा का मृत शरीर अदृश्य हो गया। राजा देवराज पाप से मुक्त हो गए और फिर महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर वे एक दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए।
अब यमराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार राजा देवराज को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। उचित भोजन के अभाव में ही उन्हें ये दुखद परिणाम भुगतना पड़ा, और ब्रह्मलोक में रहते हुए भी उन्हें तृप्ति नहीं मिली। अंततः उन्हें पृथ्वी पर आकर स्वयं का मांस खाना पड़ा। फिर यमराज कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं आपको भोजन के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ। भोजन आरंभ करने से पहले 2 कार्य अवश्य करें। पहला, भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आपको ये भोजन प्राप्त हुआ है। दूसरा कार्य जो आपको भोजन शुरू करने से पहले करना चाहिए, वह है थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना, ताकि देवता, पशु पक्षी, सरपट, दैत्य तथा प्रेत पिशाच, जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन्हें भी अन्न प्राप्त हो सके। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसे आसन देकर प्रणाम करके सम्मानपूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि अगर अतिथि आपके घर से निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने पाप आपके घर छोड़कर आपके शुभ कर्मों को साथ ले जाता है। यमराज जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखी व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इन सब को भोजन कराए बिना भोजन करता है, उसका भोजन पापमय हो जाता है और ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, उसका भोजन मलभक्षण के समान होता है। जो मनुष्य बालक और वृद्ध के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान होता है। बिना दान किए जो भोजन करता है, उसका भोजन विश्व के समान होता है। यमराज जी आगे बताते हैं, मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा अपमानित होकर मिला भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाप लगता है। भोजन करने से पहले उसका अग्रभाग अग्नि को अर्पित करना चाहिए और भोजन एकाग्रचित होकर करना चाहिए। पहले मीठा, फिर नमकीन और खट्टा और अंत में तीखा व कटु पदार्थ खाना चाहिए। भोजन के पहले 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ते हैं। भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यमराज जी आगे कहते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति रोगों और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। बीमार और वृद्धों को पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि ये दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है, जो बल, आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की इच्छा रखने वाले लोगों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये देवी सरस्वती की दिशा है। दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा मानी जाती है और इससे आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य और गरीबी का आगमन होता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन मांस जैसे तामसिक अन्न का सेवन करता है, लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं जहां भोजन का अपव्यय होता है। इसलिए हमेशा उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, ताकि अन्न का अपमान न हो। यदि आप किसी के साथ भोजन कर रहे हैं तो उनके भोजन समाप्त होने तक उठना अनुचित माना जाता है, क्योंकि इससे पितृदेव नाराज हो सकते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित है, क्योंकि इसे अन्न का अपमान माना जाता है। जो लोग भोजन के बाद थाली में हाथ धोते हैं, वे अगले जन्म में नीच योनि में जन्म लेते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन हमेशा जमीन पर आसन बिछाकर और उस पर बैठकर करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मन को संतुलित रखता है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से अनिष्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि भोजन के ऊपर से कोई व्यक्ति पैर रखकर गुजरता है या भोजन को लांघता है, तो ऐसा भोजन अशुद्ध माना जाता है।
इसे कभी नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसे पशुओं को खिला देना चाहिए। लांघा हुआ भोजन खाने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और उसे तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यदि भोजन में बाल निकल आए तो उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। इसे ईश्वर को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है और इसके सेवन से व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए, और जो मनुष्य किसी का भोजन छीनकर खाता है या दूसरों को दिए बिना स्वयं भोजन करता है, उसे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। भोजन हमेशा सबके साथ बांटकर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के हिस्से का भोजन करने से पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है, जबकि उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। भोजन से पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को पानी से धोकर शुद्ध होना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर शांत चित्त से भोजन ग्रहण करना सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में इसे उपवास के समान पवित्र बताया गया है। क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से न केवल भोजन का अपमान होता है, बल्कि इससे कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अगर मन विचलित हो या किसी और बात पर ध्यान हो, तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गुस्से से भरे मन से भोजन करना अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जो व्यक्ति जूते पहनकर भोजन करता है, उस भोजन को सूरी भोजन कहा गया है, जो अशुभ माना जाता है। ठीक मध्य रात्रि में भोजन करना भी शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। यदि किसी का पेट खराब हो, तब भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य को हानि होती है। गीले वस्त्र पहनकर भोजन करना भी अशुभ होता है और इससे दुर्भाग्य की संभावना रहती है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, और सोते हुए, खड़े होकर या टूटे फूटे पात्र में रखा भोजन करने से दरिद्रता आती है। भूमि पर या हाथ पर रखकर भोजन करने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भोजन के समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान भटकता है और अन्न का अपमान होता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो उसे ध्यान में रखकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और स्त्री हमेशा सुहागन बनी रहती है। यदि स्त्री पति से पहले भोजन करती है तो इसे अशुभ माना गया है, जिससे पति की आयु कम हो जाती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके बीच क्लेश और विवाद उत्पन्न हो सकता है। अंधकार में या खुले आकाश के नीचे भोजन करना भी अनुचित माना गया है। भोजन के समय सिर पर छत या वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। एक वस्त्र पहनकर भोजन करना भी अनुचित है, और नग्न अवस्था में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। वाहन पर बैठकर भोजन करना भी अशुभ होता है, और बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से आयु घटती है। हंसते या रोते हुए भोजन करना भी अनिष्टकारी होता है, जिससे गले में अन्न फंसने का खतरा बना रहता है और जीवन को जोखिम होता है। यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि वह कौन सा भोजन है जिसे करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं समझ चुका हूँ कि किन कारणों से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। अब मैं आपके द्वारा सुनाई गई इस कथा को संपूर्ण विष्णु लोक में प्रसारित करूँगा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भोजन के प्रति उचित आचरण और शास्त्रीय नियमों का पालन करना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। मित्रों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस ज्ञान को अन्य लोगों के साथ साझा करें ताकि सभी को इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके।